दूसरा पार्ट जो है वो होता है इक्वेशन लिखना। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है टाइम के साथ। क्या होता है? हम्म, टाइम के साथ ये चेंज वेव्स, करता है। इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इट कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग नेचर का होता है। तो ये इनका ना एक दूसरे का मतलब वो कम्प्लीमेंट्री है, ऐसा चलते रहता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। और क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे भी बढ़ते रहता है, कितने स्पीड से? जितना लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3 × 10⁸ के ऑर्डर का। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार वेरी कर रहा है, और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये चीज चलते रहता है लगातार। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, अच्छा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या कुछ? बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, मेरा भाई बैठा हुआ है। नहीं नहीं, मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या? मैं वो पूछ नहीं रहा नहीं नहीं आ रहा। हूँ। नहीं आ रहा है? अच्छा, तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इधर एक्स के लॉन्ग आगे बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जेड के लॉन्ग हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो वाई के लॉन्ग हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किधर हो रहा है? वाई के वाई के लॉन्ग हो रहा है। लॉन्ग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन जेड के लॉन्ग हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका वेरिएशन वाई के लॉन्ग हो रहा है, एंड वेलोसिटी जो है प्रोपगेशन। वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, प्रोपगेशन एक्स के लॉन्ग हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे ये जो रेड वाले लाइंस दिख रहे हैं आपको, और ये जो ब्लू वाले लाइंस दिख रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। कैसे प्लेन्स में है? परपेंडिकुलर प्लेन्स। परपेंडिकुलर प्लेन्स में। जैसे ये रेड वाले जो लाइंस है वो एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड। और जो मैग्नेटिक फील्ड वाले ब्लू वाले जो लाइंस हैं एक्स वाई। वो एक्स वाई प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड वाले जो लाइंस है वो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसॉइडल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? साइनसॉइडल। साइनसॉइडल। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग है। ये देखो, वही ऐसा ही फिगर है, कुछ अलग दिखाया हुआ है वही, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो अगर एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में हो रहे हैं। अब होता क्या है कि आपको ना आपने एक चीज पढ़ा है वेव में, कि अगर कोई प्रोपगेटिंग वेव है और साइनसॉइडल नेचर का है, तो उसका जो इक्वेशन होता है ना वो किस टाइप का होता है? प्रोपगेटिंग वेव है, साइनसॉइडल नेचर का होता है, उसका इक्वेशन जो होता है, अनुष्का वेव्स एंड साउंड में आपने पढ़ा था कि वो कुछ ऐसा होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ।
वेव्स एंड साउंड में ऐसा पढ़ा था आपने कुछ? तो मैंने रीजन साउंड नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़े थे? नहीं। अच्छा, तो क्यों नहीं पढ़े थे? पता नहीं सर। चैरिटी कर दिया था, दान में दे दिया था। अच्छा, ये अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए छोड़ दिए कि भाई। तो देखो, ये जो प्रोपगेटिंग वेव होता है ना, उसका इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, लाइक इफ इट इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो इसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप फिलहाल जान लो कि ऐसा इस टाइप में इक्वेशन होता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। प्रोपगेटिंग वेव का जो इक्वेशन होता है, जो वेव ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन इसी फॉर्म का होता है, साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव का। और यहाँ पे अगर ये x के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है ना, x के लॉन्ग प्रोपगेट कर रहा है, तो यहाँ पे x आएगा। अगर ये y के लॉन्ग और एक चीज और होता है कि देखो, आप नहीं जानते हो तो ये जान लो। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से उसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये देखो, अगर यहाँ पे ये साइनसॉइडल वेव है, प्रोपगेटिंग वेव है, साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। इधर लिख देता हूँ साइनसॉइडल, साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हम्म। ये देखो, अगर t का जो कोफिशिएंट है और x का जो कोफिशिएंट है, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट होगा ना, तो इट विल बी ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये होता प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। किधर होता? मैं ऐसे नेट लिख देता एक्सिस। हूँ, वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? हम्म। अगर ये मान लो ऐसा होता, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, तो वो किधर होता? प्रोपगेटिंग अलोंग वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाता वो। ठीक है, और अगर ये होता ऐसा, साइन ओमेगा टी प्लस के वाई हो जाता, तो हम लोग वेलोसिटी क्या बोलते हैं कि किधर है? निगेटिव वाई माइनस एक्सिस। वाई। हाँ, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर आ रहा है। ये अगर लिखा रहता है ऐसा ओमेगा टी माइनस के जेड, तो वेलोसिटी किधर होता? पॉजिटिव जेड। और अगर ऐसा रहता ओमेगा टी प्लस के जेड, तो ये किधर होता वेलोसिटी? और सॉरी, जेड लिखना था यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी किधर हो गया? लॉन्ग नेगेटिव जेड। ठीक है, हेलो, यस सर। ये बात आ रही है समझ में? यस। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। अब हमें ईएम वेव्स वाले इस पार्ट में करना क्या होता है कि एक का इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको ना लिखना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। क्या लिखना रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। वो लिखना रहेगा। यही काम होता है कि एक का इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे का इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो ये काम करना रहता है। तो देखिए कैसे करेंगे।
एक चीज तो हमने देख लिया कि भैया तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना। Yes. तो देखो एक काम करते हैं, मैं ना इन्हीं को लिखता हूँ एक एक करके, यही एग्जांपल्स लेता हूँ। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, एक दो लिख दूंगा और बाकी जो है फिर आप घर पे लिखोगे, ठीक है। Okay. जैसे जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दिया हुआ है ई नॉट, ई नॉट भी लिख सकते हो या ई एम भी लिख सकते हो, एम फॉर मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। अच्छा ये तो मैंने लिखा नहीं, एक सेकंड, वेट वेट। अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो भी सेम ही चीज होता, लाइक Yes, sir. ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेवंथ लिख देता हूँ। मान लो अगर दिया हुआ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो देखो दोनों का जो साइन है वो तो अपोजिट ही है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। तो हम Yes. लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ही लिखेंगे, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, साइन अपोजिट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। Yes. क्या अनुष्का समझ रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हैं? नहीं जी, समझ रहे हो। समझ रहे हैं। मान हाँ। लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो y के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, Y के लॉन्ग। हाँ बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जे कैप लिख दिया ना यहाँ पे, ऐसे लिख दिया जे कैप। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको बोलेगा कि राइट इक्वेशन फॉर वी, राइट इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये बोलेगा, हम्म। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और आप बोलोगे सर आपने जो सिखाया उससे मैंने सीख लिया कि जो वेलोसिटी है वो किधर है, वेलोसिटी किधर है, प्लस के, वेलोसिटी किधर है, प्लस प्लस एक्स। प्लस एक्स, वेरी गुड। वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेरी गुड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे। along j cap, along y axis, okay, good. So that's good, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है along y। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो फिर z के लॉन्ग होना चाहिए, राइट। एक x के लॉन्ग हो गया एक y के लॉन्ग हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो z के लॉन्ग ही होगा ना। लेकिन प्लस z या माइनस z, प्लस जेड। देखो एक चीज याद रखना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं बट एरो का जो है ना वो फर्क होगा। तो एक चीज आप मैं इधर ही लिख देता हूँ ऊपर वाले में ही नोट करके, कि डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अलोंग ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी के अलोंग वेलोसिटी होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो जैसे आपने पढ़ा था कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, राइट। तो आप उसको ऐसे लिख देते थे कि आई कैप है जे कैप है के कैप है, ऐसे रोटेशन में लिख दो तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होगा। एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, किया था ना ऐसा हमने। यस। तो वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ई क्रॉस बी के अलॉन्ग आ रहा है, मतलब ऐसे ई को लिख दो, इधर बी को लिख दो और इधर वेलोसिटी लिख दो,
और यहां से आप क्या बोल सकते हो, ई कैप क्रॉस बी कैप का डायरेक्शन वेलोसिटी के लॉन्ग होगा, बी कैप क्रॉस वी कैप ई कैप के लॉन्ग होगा, वी कैप क्रॉस ई कैप लाइक वी क्रॉस ई जो है बी के लॉन्ग होगा, और एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उल्टा होगा, है ना। यस। अच्छा, डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। जैसे अपने को देखो, अपने को अभी क्या दिया हुआ था, ई और वी दिया हुआ था, निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले चीज से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए अनुष्का, डायरेक्शन ऑफ बी बताओ आप किधर होना चाहिए, आप ही बताओ। हम्म, V क्रॉस E ना, तो X क्रॉस Y J। नहीं नहीं, वो उतना नहीं, वो तो हम करके देख लेंगे। फिलहाल आप बताओ कि बी का डायरेक्शन, आपने तो वैल्यू बैठा दिया, बिना वैल्यू बैठाए हुए ऐसे ही बताओ बी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वी क्रॉस ई राइट, हाँ, किधर होना चाहिए। V क्रॉस E हाँ, और वी किधर दिया है, आई X कैप, I क्रॉस J K और ई किधर दिया है जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, के K कैप। का के कैप का मतलब क्या हो गया, प्लस J प्लस J Z। नेगेटिव जेड। यस, वेरी गुड। सो बी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो पता चल गया कि किधर होगा, पॉजिटिव जेड के लॉन्ग राइट। तो देयरफॉर आप बी को लिखोगे। अच्छा, जो ये एक रिलेशन होता है किसमें, जो मैक्सिमम वैल्यूज है ना उसमें एक रिलेशन होता है, मैक्सिमम वैल्यूज में क्या रिलेशन होता है, वो होता है कि ई एम बाई बी एम। मैं ये भी जो है वो ऊपर में ही लिख देता हूँ कहीं पे, इधर तो आपको इक्वेशन सिखाने लगा। तो हाँ, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, मैं लिख देता हूँ इनको। तो ये देखो, ये ई एम बाई बी एम जो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो होगा हमेशा ओमेगा बाई के इक्वल, विच कैन बी रिटन एज सी। तो सी तो कांस्टेंट होता है, सो ई एम बाई बी एम इज इक्वल टू सी। ई एम बी एम आर एम्पलीट्यूड्स। Even for instantaneous values also, you can write E by B is equal to C. Right? So हाँ from सर, this ये याद है relation, मुझे। याद है तुम्हें? हाँ अच्छा, आपने एग्जाम के लिए पढ़ा होगा है ना? हाँ, तो यहाँ से BM का वैल्यू कितना आ गया? EM बाई C। EM by C. यस। तो BM का वैल्यू यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? EM by C। अच्छा, कुछ और भी रिजल्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका C is equal to this। स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। किसी दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है ना। यस। सो इन एनी अदर मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, v will be equal to 1 by under root mu into epsilon, and mu की जगह पे you can write mu naught mu r, epsilon की जगह पे you can write epsilon naught epsilon r। So you can write like this, 1 by under root mu r epsilon r into 1 by under root mu naught epsilon naught। ये 1 by under root mu naught epsilon naught जो है वो c होता है, c, and divided by under root mu r epsilon r। तो v is equal to c divided by under root mu r epsilon r। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सी बाई वी, यहाँ से इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। इसका कोई काम नहीं है, बस बता दिया। फिलहाल तो कोई काम नहीं है, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर से बताएंगे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहां से आप क्या लिखोगे, बी एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई एम बाई सी। बी एम इक्वल टू क्या लिखना है, EM by C। हाँ तो एम्पलीट्यूड लिख लो आप, बी एम इज इक्वल टू ई एम बाई सी। और साइनसॉइडल फंक्शन ही होगा। और ये जो है ना, वो वेलोसिटी किधर है, लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा, ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा क्या। और डायरेक्शन हो जाएगा किधर, अलोंग जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन हो गया अलोंग के कैप। यही आंसर हो गया। फेज दोनों का सेम रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज है वही मैग्नेटिक फील्ड का फेज। तो यही आंसर हो गया। आसान है, डिफिकल्ट है? आसान है सर। ना आसान है ना, हम्म। मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तो कितना ज्यादा आसान है बताओ। सो बी इज इक्वल टू, ये हो गया, फेज वही रहेगा, डायरेक्शन निकल ही गया अपना। बस इतना आसानी से जो है ना वो हम लोग लिख देते हैं इसकी वैल्यू। तो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे बनाने हैं। कर लें अनुष्का? यस सर। और बताइए आज का क्या प्रोग्राम है। मुझे पटाखा फोड़ना है बस, और कुछ नहीं। पटाखा फोड़ना है, ज्यादा आप फोड़ेंगे या आपका भाई फोड़ेगा? मेरा भाई फोड़ेगा ज्यादा। हाँ, नहीं, इस बार मैं फोड़ूंगी ज्यादा। इस बार आप फोड़ोगे, लड़ाई लगवा दिया मैंने। तो ठीक है, एनसीईआरटी मैं का था। बोल के, हाँ बिल्कुल ये एनसीईआरटी है। और इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ये देखो, ये है एक क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन जो है वो आप कितनी आसानी से बना लोगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। कितनी आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्रॉप करके ना सिर्फ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ फिलहाल। ये देखो आपका ये क्वेश्चन रहा। देखो क्या कह रहा है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एफ दिया हुआ है 25 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब 10 to the power 6 ना। हाँ, तो ये बोल रहा है कि इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी किधर दे दिया, एक्स। अलोंग पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप। एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखा है किसी पॉइंट पे, एंड किसी स्पेशल टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है 6.3 जे कैप। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताना है आपको। um तो b देखो अभी अभी equals to अभी अभी E अभी by आपने, B equals to C, so B equals to E by C। हाँ अभी अभी आपने ये फॉर्मूला देखा कि ई एम बाई बी एम होता था ना सी। हम्म। तो ई एम बाई बी एम तो होता ही था सी। और आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए भी ट्रू है, मतलब किसी खास मोमेंट के लिए भी ट्रू है, उसके लिए भी ये ई बाई बी का वैल्यू सी के ही इक्वल होता है, राइट, है ना। यस सर। अच्छा, तो यहां से बी का वैल्यू क्या लिखोगे आप। E by C। तो बी इज इक्वल टू ई बाई सी। तो 6.3 डिवाइडेड बाई सी। 3 into 10 to the power 8। मैंने, हम्म, हाँ। ठीक है, बाद में रख लेंगे वो, फिलहाल इतना तो लिख लिया। और अपने को ना वो थोड़ा वैल्यूज भी तो बताने पड़ेंगे, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा।
तो डायरेक्शन जो है वो हमने अभी क्या बताया था, डायरेक्शन कैसे देखेंगे? वो 3 बना के। तो वो तीन बना के, वो तीन कैसे बनाते थे? बी वेलोसिटी का डायरेक्शन ई था बी। ई क्रॉस बी के ना? यस। नहीं, वी क्रॉस बी। वेलोसिटी अलोंग, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार। वेलोसिटी किधर होता था उसका? ये सर मुझे सेम है ये ये। याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ई क्रॉस वी क्रॉस ई। हाँ, वो मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। ऊपर चले जाओ। रिस्क नहीं लेंगे। ये था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग ई क्रॉस बी। तो कोई एक याद रखोगे तो हो जाएगा। वेलोसिटी होता है किधर, अलोंग ई क्रॉस बी। तो ई से बी की तरफ जाएंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा फिर? वी अलोंग क्रॉस ई। वी क्रॉस ई। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अलोंग, वेलोसिटी किधर है? आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? जे कैप। जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप क्या हो गया? के कैप। तो बी जो है ये हो जाएगा के कैप। तो यही आंसर हो गया। सो बी इज इक्वल टू 6.3 बाई सी के कैप। तो फिर से फ्रीक्वेंसी के दिया हुआ है। हम्म, ये ये दिया है बच्चों को कंफ्यूज होने के लिए। अगर अच्छा। सब जो चीज निकालना है सिर्फ वही दे देंगे तो बच्चे कुछ ना कुछ तो गुना भागा कर ही लेंगे ना। ठीक है। हाँ। अब मान लो जो डाटा है चाहिए वो सिर्फ वही दिया है और दो ही लाइन का है, तो 10 लाख बच्चों में उसमें 5 लाख गुना करेंगे, 5 लाख भागा करेंगे, 5 लाख, और मान लो कि चलो ठीक है 2 लाख छोड़ भी दिए, 8 लाख में 4 लाख गुना किए, 4 लाख भागा दिए, तो 4 लाख का तो सही हो गया ना तुक्के में ही, हाँ सर। है कि नहीं? यस सर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। यस सर। सो कितनी आसानी से हो गया देखो। हम्म, यस सर। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था, कुछ था ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आसानी से हो जाता है या फिर ये कुछ परेशान करता है, क्या लगता है आपको? पता नहीं। ये देखिए, the magnetic field in a plane electromagnetic wave is, just a second, क्या कह रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया है इस बार, और मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है अनुष्का? अलोंग वाई दिया है। तो यस। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे, बी एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी दिया है। तो के एक्स प्लस ओमेगा टी दिया है, मतलब तो पॉजिटिव ये एक्स बताओ, डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स। निगेटिव एक्स। क्यों? दोनों का साइन सेम होता है तो निगेटिव होता है। सो अच्छा। देयरफॉर वेलोसिटी विल बी अलोंग किधर? नेगेटिव एक्स। वेलोसिटी विल बी अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी इज अलोंग जे कैप। किधर दिया है? जे कैप के अलोंग। ठीक है। तो तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गया जे कैप के अलोंग, एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन हम्म पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है V क्रॉस E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा B क्रॉस B। एक सेकंड, ये सर्कल बना लेते हैं। B क्रॉस B सर, मुझे याद है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है ना, तो बी क्रॉस बी। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर हो जाएगा? सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग बी क्रॉस बी, राइट? यस। अभी बी किधर है? दैट इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है जे कैप के अलोंग, तो जे कैप क्रॉस वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव पता नहीं। एक्स। नहीं, ऊपर लिखा तो वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव एक्स, अच्छा अच्छा, हाँ माइनस सॉरी आई है। सॉरी। तो कितना हो गया ये? के कैप हो गया ना फिर। नहीं, हाँ केक अप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? के कैप के अलोंग। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा? ईएम इनटू साइन फेज तो वही रहता है, एक्स प्लस ओमेगा टी हो गया। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? के कैप के अलोंग। ईएम को क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू ईएम बाई बी एम होता है ना? यस। ईएम इक्वल टू बी एम इंटू सी होगा ना? यस। साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी के कैप। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है। तो ये वैल्यू डाल देंगे हम लोग, एंड ये अलोंग के कैप लिख सकते हैं, या कब बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ई जेड ऐसे लिख देगा, ई जेड। ई जेड इज इक्वल टू बी एम कितना हो गया? 2 × 10⁻⁷, सी हो गया 3 × 10⁻8, और साइन अंदर वाला जो टर्म है वो वैसे ही रह जाएगा, के एक्स प्लस ओमेगा टी ही मैं रहने देता हूँ, वैल्यू बैठा लेंगे ना। हाँ। अच्छा, तो ये तो सेकंड पार्ट निकाल लिया आपने। सेकंड वाला पार्ट आपने पहले निकाल लिया, क्योंकि वही मुश्किल था। पहला वाला तो आसान है, पहला वाला वेवलेंथ निकालना है। तो देखो, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसको के यस। बोलते हैं। के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको कितने से इक्वेट कर देंगे? 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है? तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई के। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखिएगा ये आप। के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है? ओके। हम्म तो लैम्डा ये हो गया। हम्म ओके ओके ओके। तो कितना हो गया ये? 2 पाई बाई कितना? 500 हो गया ना? तो ये मिल गया। और क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालना बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सर, हाँ, सर आधे 10 मिनट पहले छोड़ सकते हो क्या? ओमेगा बाई 2 पाई। एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला तो कर लें कंप्लीट। ओके सर। ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है? तो ये हो गया। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है सर। तो एक क्वेश्चन और कर लें। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है एनर्जी फ्लक्स। ये बोल रहा है कि लाइट फॉल कर रहा है ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लाइट जो है ना वो परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है किसी सरफेस पे। और कितने सरफेस पे फॉल कर रहा है, वो दिया है ना। हाँ, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। कितने सरफेस पे फॉल कर रहा है ये? 20। ये दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है सर? वही जो लिखा है यूनिट से पहचान लो, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स होता है। देखो वो वर्ड कभी कभी अलग सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यूनिट से पहचान लोगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया ही हुआ, ठीक है। जैसे आपका जैसे वॉल्यूम फ्लक्स अगर हम बोलते हैं तो वो वॉल्यूम फ्लो रेट को बोलते हैं। नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट तो अलग हो गया। यहाँ पे वही एनर्जी पर यूनिट एरिया ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी फॉल कर रहा है? 18। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे फॉल कर रहा है 18 वाट, तो अपना पूरा एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 18 इंटू 20। तो 18 × 20 कितना हो गया? 360। अच्छा, 360 हो गया। हम्म। और कितने देर के लिए फॉल किया है? और टाइम नहीं दिया है। 30 बस 30 30 मिनट्स मिनट के दिया लिए है, फॉल, दिया। 30 मिनट्स के लिए फॉल किया है ना? यस। अच्छा, तो ये देखो फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स, अभी फ्लक्स बोला तो इसका मतलब पर यूनिट टाइम भी होता है, ठीक है। मतलब वो रेट हो गया तो वो पर यूनिट टाइम हो गया। मतलब इतना एनर्जी इस एरिया में फॉल कर रहा है, एक सेकंड, क्या बोलते हैं, पर सेकंड फॉल कर रहा है इतना, ठीक है। ठीक है। तो पर सेकंड फॉल कर रहा है। तो एक बात बताओ कि ये मोमेंटम कैरी करेगा ना कुछ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है आपने, E/c होता है ना? यस। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ा है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना है जब पर यूनिट फॉल कर रहा है, एनर्जी कितना हुआ? 360 वाट, ठीक है। और हम्म। डिवाइडेड बाई सी हो गया 3 × 10⁸ तो इतना मोमेंटम कैरी कर रहा है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पूरा का पूरा जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंट, तो अभी जो इनिशियल मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम भी वही होगा बिकॉज फाइनल मोमेंटम इज जीरो, राइट। यस। तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम इतना हुआ, फाइनल जो है वो जीरो हो गया। तो जो चेंज इन मोमेंटम है ना, वो कितना हो गया? चेंज इन ई बाई मोमेंटम सी। Pf - Pi, इनिशियल वही है। तो ये तो वही वाला वैल्यू रह जाएगा ना अनुष्का, यस। यही वाला वैल्यू रह जाएगा। और ये तो हमने पर सेकंड के लिए लिखा है, हमने तो अभी टाइम 30 मिनट से कहाँ मल्टीप्लाई किया, ये तो पर सेकंड के लिए लिखा है ना। हम्म। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है पर सेकंड, यही तो फोर्स हो गया। तो यही तो फोर्स हो गया, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, यही आंसर, समझे? यस सर, समझी। तो एनर्जी फ्लक्स जो वहां पे दिया हुआ है वो आपका जनरली फ्लक्स वर्ड जो यूज करते हैं ना, वो रेट के लिए यूज करते हैं, पर यूनिट टाइम। जैसे वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मास फ्लक्स, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी फ्लक्स तो एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है। इसमें एक चीज है, पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे जो रिलेटेड चीज है, इससे एक फॉर्मूला होता है। और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इस फॉर्मूला के हेल्प से बहुत इजीली बन जाता है। तो सो एनसीईआरटी में पॉइंटिंग वेक्टर का यूज नहीं किया, उसको दूसरे तरीके से किया है। बट अगर आप इस चीज का हेल्प लेते हो तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो एक लाइन का चीज है, हम लोग देख ही लेते हैं, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया।
तो हेडिंग दे देंगे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको क्या पढ़ेंगे? पॉइंटिंग वेक्टर क्या पढ़ेंगे अनुष्का? Pointing vector. So this is rate of energy flow per unit area. This is rate of energy flow per unit area. Rate of energy flow per unit area. ठीक है। ठीक है। और you can also call it as rate of energy flow per unit area, or you can also call it as electromagnetic power per unit area. Electromagnetic power per unit area. Per unit area. Electromagnetic power per unit area. Or electromagnetic power per unit area. So rate of energy flow per unit area or electromagnetic power per unit area is defined as S factor is equal to 1 by mu naught E cross P. वेक्टर है ये, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। 1 by mu naught E cross E, E cross B. एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है? फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जानते हो कि E और B के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। यस। जो मॉड ऑफ एस होगा ये हो जाएगा 1 by mu naught E into B into sin 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा E into B by mu naught A into B by mu naught। अच्छा, अब देखिए, we know that C is equal to E by B। C equal to E by B होता है। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करो, अच्छा E को आप C भी लिख सकते हो या B को E by C लिख सकते हो। तो देयरफॉर अगर ये सब्स्टिट्यूट करो तो ये जो मॉड ऑफ एस है, ये आप अगर E की जगह C भी लिखोगे तो दिस विल बिकम CB स्क्वायर बाय mu naught। So this will become CB square by mu naught। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि you can also write it as B is equal to E by C। तो therefore जो मॉड ऑफ एस है इसको आप लिख सकते हो E by mu naught into B की जगह E by C। So this will be E square by CB। तो ये आप तीनों में कुछ भी लिख सकते हो। ये जो यहाँ पे E और B है, आपने देखा था कि वो साइनसॉइडल फंक्शन होता है, तो ये जो होगा वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगा। तो ये जो आपने फॉर्मूला देखा S इज इक्वल टू ई बी बाई मी नॉट, इसमें E एंड B जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। तो S इज इक्वल टू जो आपने देखा ई बी बाई मी नॉट,
और यू कैन से क्या बोलते हैं सी बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और यू कैन से ई स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट। इसमें E and B are instantaneous values. Okay. These are instantaneous values. लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, so these values keep on changing in very rapidly. तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसका टाइम एवरेज निकालने में। This we will write since frequency is very high. Since frequency is very high, so these values keep on changing rapidly. These values keep on changing rapidly. So we find out time average. So इसका जो टाइम एवरेज होता है ना, उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, और इंटेंसिटी जो है वो हमारे सिलेबस में है, वो पढ़ना है हमें। So we will write time average of pointing vector. एवरेज को हम लोग ऐसे बार लगा के दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड intensity of the wave. Intensity of the wave. This is called intensity of the wave I. तो I जो है, I जो है वो क्या हो गया? I जो है वो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज हो गया। तो पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा? देखो तो जरा, ये इसका अगर एवरेज लिखेंगे तो देखो ये साइनसॉइडल फंक्शन है, ई जो है साइनसॉइडल फंक्शन है, और बी साइनसॉइडल फंक्शन है। तो एवरेज जो होगा इसका क्या बोलते हैं, इसका एवरेज अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाता है अनुष्का EM इंटू BM बाई 2 म्यू नॉट हो जाता है। ये तो E और B तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना, अगर इनका एवरेज साइनसॉइडल फंक्शन सही है, इनका अगर एवरेज लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। साइनसॉइडल फंक्शन है, एवरेज का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां से ये चीज आ जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और E और B की जगह यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा EM BM। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि ये आपका आ जाएगा EM इंटू BM बाई 2 म्यू नॉट। अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब फिर से हमें ये फॉर्मूला काम देगा कि वी नो दैट C is also equal to EM by BM, right? Yes. So we know that, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि C जो होता है उसको आप EM by BM भी लिख सकते हो, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी लिख सकते हो, E by B भी लिख सकते हो। ये पढ़ा था ना कल हम लोगों ने। हाँ। So we know that C is equal to EM by BM. तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो I can write I is equal to pointing vector का एवरेज। This can be written as EM BM by 2 म्यू नॉट, और अगर मैं EM के जगह पे अगर मैं C इंटू BM बैठा दूं तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CBM स्क्वायर। ये बन जाएगा CBM स्क्वायर
बाई 2 म्यू नॉट। और अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं बी एम की जगह बैठा दूं ई एम बाई सी, तो ये क्या बन जाएगा? एम ई एम स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई सी 2 म्यू नॉट। 2 सी म्यू नॉट, है ना? हाँ। ओके, वेरी गुड। एंड ये जो फॉर्मूला है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है वो ये फॉर्मूला से एक लाइन में ही बन जाता है। इसको आप ई एम इंटू बी एम बाई 2 म्यू नॉट भी लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जनरली यही दोनों रहता है, काम में आता है जनरली, बिकॉज क्वेश्चन में कोई एक दिया रहता है ई एम या बी एम, या फिर वेव का इक्वेशन दिया रहता है, वो पूछता है इंटेंसिटी क्या होगा। तो इस फॉर्मूला से जो है ना वो एक लाइन में ही आ जाता है। आप नहीं तो इसको भी इंक्लूड कर ले सकते हो फॉर्मूला, सब एक ही चीज है। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके, एंड वन थिंग मोर, ये देखो ईएम जो है आप इसको ई ईएम जो है इसको आप तो ई आर एम एस इंटू रूट टू भी लिख सकते हो ना। यस। तो ईएम को अगर लिखोगे ई आर एम एस इंटू रूट टू और बीएम को लिखोगे बी आर एम एस इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, तो ये रूट टू से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आर एम ई आर एम एस इंटू बी आर एम एस बाई म्यू नॉट। तो आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी मैं इसी में कर देता हूँ। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई आर एम एस इंटू बी आर एम एस बाई म्यू नॉट। ठीक है, ठीक है। ये हो गया। बस ये एक फॉर्मूला है, यही था, इसी पे अपना काम होगा आगे। ठीक है। देखो एक में ही मैंने लिख दिया सबको। इंटेंसिटी मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज, this can be written as em into bm by 2 mu naught, or you can write erms brms by mu naught, or you can also write it only in terms of em or only in terms of bm। ठीक है, ओके। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके। ये कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक and magnetic fields produced by the radiation coming out from a 100-watt bulb. So power is 100 watt at a distance of 3 meter. Okay, so fine. Assume that the efficiency is 2.5% and it is a point source. Good. तो देखो एक बल्ब है छोटा सा, और यहां से r डिस्टेंस पे अगर आपको कोई बोले कि इंटेंसिटी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इंटेंसिटी? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, em bm by 2 म्यू नॉट। एक सेकंड, पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया पावर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो पावर दे रखा है कितना, 100 वाट, और परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से जो बल्ब निकलेगा, यहाँ से जो लाइट निकलेगा हाँ। वो चारों डायरेक्शन में एक साथ पहुंचेगा r डिस्टेंस पे। सरफेस एरिया। हाँ। तो ये जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितने सरफेस एरिया में, 4 पाई r स्क्वायर एरिया में। कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 4 पाई स्क्वायर। हाँ, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए, तो ये जो है
ये आपका ये है। तो देखिए, अब सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे बोला है कि एफिशिएंसी है 2.5%। मतलब जो लाइट यहाँ पे पहुंचा, पूरा का पूरा वो कन्वर्ट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 2.5% लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका 2.5% लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। अच्छा, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू पूछा होगा या आरएमएस वैल्यू पूछा होगा? आरएमएस। आरएमएस वैल्यू पूछा होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, वैसे अगर आपको इंटेंसिटी पता है और आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला है अपने पास, है ना? यस। या फिर ये फॉर्मूला है ई आर एम एस इंटू बी आर एम एस बाई म्यू नॉट। क्या दो फॉर्मूला है? फॉर्मूले लगेंगे। ई आर एम एस इंटू बी आर एम एस बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट। हाँ, अभी क्या है कि इसका 2.5% ही कवर हुआ है ना, यस। तो 2.5% ही हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस। वेरी गुड, तो 2.5 बाई 100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो, अगर मुझे ई आर एम एस निकालना रहेगा तो मैं एक और फॉर्मूला यूज करूंगा, C इज इक्वल टू ई बाई बी होता है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी होता है, मैक्सिमम के लिए भी होता है, और मैक्सिमम के लिए होता है तो √2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो आरएमएस के लिए भी होगा ही, राइट? सो देयरफॉर इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.5%। बी आरएमएस की जगह अगर मैं रख दूं, बी आरएमएस की जगह अगर रख दूं या ई आरएमएस की जगह रख दूं C इंटू बी आरएमएस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C इंटू बी आरएमएस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। या फिर इसको लिखते हैं 2.5 बाई 100 और इंटू, अगर मैं लिख दूं ई आर एम एस की जगह पे, हाँ बी आर एम एस की जगह अगर लिख दूं ई आर एम एस बाई भाई। सी, तो क्या हो जाएगा? ई आर एम एस बाई सी बाई ये दिस। तो ये बताओ अनुष्का कि यहां से कितना हो जाएगा, ये यहां से निकाल लेंगे ना हम लोग, हाँ। तो ये हो जाएगा, निकाल ही देते हैं, ये 100/4 पाई r स्क्वायर। एक 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 गलती किया ना हमने, क्या? ये जो होगा इंटेंसिटी में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटेंसिटी जो आया है, ठीक है, तो सेम ही आएगा ना, सेम ही तो वैल्यू आएगा, वो भी तो इंटेंसिटी है। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तो सही बात है, लेकिन इधर मुझे क्या करना चाहिए था ना, 2.5 बाई 100 इंटू इंटेंसिटी, दिस इज इक्वल टू, ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी की जगह पे यही रखना चाहिए था, फिर दोनों साइड 2.5 बाई 100, 2.5 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। ये एक सेकंड वेट तो वेट इस पे वेट। तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक ही मैं ये साइड पे बोल, करो, वो इंटेंसिटी वाले साइड पे करो। राइट 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 राइट, सिर्फ इधर होगा, क्योंकि वो तो ये वैल्यू। ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ऐसे। हाँ ठीक है सर। ठीक है, इंटेंसिटी का ये 2.5% कन्वर्ट हुआ है, ठीक है।
तो ये ऐसे मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू कैलकुलेट कर लें अगर हम, 2.5/100, और इंटेंसिटी कितना था, 100 बाई 100 by फोर 4 पाई pi आर r स्क्वायर था square. ना। तो 100/4 पाई, आर कितना है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर 9. इज इक्वल टू पी, सी की जगह पे 3 into 10 to इंटू the power 10 8. टू पावर 8 टू बी BRMS आर एम एस square. का स्क्वायर बाई यूनिट कितना हो जाएगा। 10 to the power 7. 4 pi is 10 to the power 7. -7. हम्म, और ये कितना हो जाएगा, 3 into 10, या फिर कोई एक निकल जाएगा तो दूसरा तो निकल ही जाएगा ना, हाँ सर है निकल ना जाएगा. अनुष्का। एक निकल जाएगा, दो दो क्यों निकालें, एक कोई निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 4 पाई कट गया, है ना, ये Yes. 100 कट गया, तो ये हो जाएगा 2.5/9 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8, ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा ना। हाँ. हम्म, बी आर एम एस का स्क्वायर, तो बी आर एम एस कितना हो जाएगा, 2.5 बाई 2.5 by 27 into 10 to the power 15. तो 2.5 बाई नीचे में 27 है ना, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली 25 ले लो. 7 है। तो ऊपर वाला को अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर है ना, हाँ. हाँ, तो ये हो जाएगा 25/27, और ये ऊपर इधर हो जाएगा 10 to the power -1 हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power -16। तो बी आर एम एस कितना हो जाएगा, 5/27 का अंडर रूट 3√3, सही है ना। यस. ये आपका -16 का हाफ भी तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3√3 इंटू 10 to the power -8, ऐसा मुझे लगता है आना चाहिए। और ई आर एम एस अगर लिखना होगा तो क्या होगा, लोग আছেন দেখবে না সে ঘুমোবে ঘরটা দেখবে না ঘরটা এটা হচ্ছে সমস্ত কে বলা বলে ঘরটা চলে ঘরে ई आर एम एस क्या होगा, যেটা বলেছো যেটা বলে বলো तो कितना हो जाएगा ये, আমি যেটা বলি যেটা বলবো तो ये हो जाएगा 5/√3, है ना। यस. 5/√3 कितना होगा, नियरली 2.8 सम, 2 पॉइंट कितना आएगा, पागल बनी রেখে दिखा रखो ये कितना आएगा आपका, 9 समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है सर. नियरली इतना ही हो रहा है, 9 से थोड़ा सा कम, सो इट कैन नियरली बी रिटन एज 2.9। तो ई आर एम एस 2.9 आ गया, उसका ओके सर. यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। आसान था या डिफिकल्ट था, बहुत गंदा क्वेश्चन था. गंगा भी एक ही तो फॉर्मूला है। ठीक है अब मतलब देखो, वैल्यू तो अगर सर एक, देना चाहिए ना अच्छा सा. नहीं नहीं, एग्जाम में आपको वैल्यू अच्छा सा नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। नहीं जे मीन्स में मिलता है ना अच्छे वैल्यूज. नहीं मिलता है, सारे क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन में गंदे वाले वैल्यूज भी मिलते हैं। अच्छा मुझे का सारे होल नंबर वैल्यूज आता है. वो बुक्स में तो देते हैं ना, पीवाईक्यूज में। हाँ
और सारे क्वेश्चंस तो उसमें नहीं रहते हैं ना, वो गंदे वाले हटा देते हैं इसीलिए। ओ पर आपको रहते हैं ऐसे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई गंदा, बहुत गंदा कैलकुलेशन जा रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन होकर के कुछ हो रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है तो। अगर देखो कि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है तो फिर, या स्टार्टिंग में ही अगर आपको लगे कि हाँ लाइक थोड़ा गंदे वैल्यूज हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है सर। मुकुल तू कैसे आप काम कर रहे हो? बट डू नॉट थिंक कि आपको जेई मेंस में एकदम सब सादे सपाटे वाले वैल्यूज ही मिलेंगे। ऐसा पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बिल्कुल भी नहीं रहना, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो ये हो जाएगा। ई आर एम एस मिल गया आपसे, ई मैक्स पूछेगा तो ई मैक्स भी निकल जाएगा ना, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ई आर एम एस मिल गया, बी आर एम एस भी मिल गया, फिर तो सब कुछ तो मिल ही गया हमें, हाँ और क्या सर। चाहिए। तो ये आसानी से हो गया है ना अनुष्का। हाँ सर। हम्म। तो ये है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यही हो गया, यही था इतना। आप अगर एक आध और जेई मेंस का क्वेश्चन कर लो आया हुआ, आप जेई मेंस में इसमें आए हुए क्वेश्चन करना पसंद करेंगे, मतलब सर? पीवाई क्यू का क्वेश्चन करना पसंद करेंगे इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड? हाँ ठीक है। ये कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। हम्म। सर फोर्थ ऑप्शन। हो गया। हाँ। वाह, अब तो पूरा सुपर फास्ट कर लिया आपने। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं। इंटेंसिटी कितना दे रखा है? 500/π। हाँ वो दे ही रखा है, और ईएम पूछा है। तो आई इज इक्वल टू, मैं तो इतना याद एम रखता हूँ, ईएम स्क्वायर। इंटू नहीं। ईएम, अच्छा। ईएम वीएम बाई 2 मिनट था ना, हाँ यही था तो। हाँ हाँ हाँ। कितना कंफ्यूजन आता है, बार बार भूल हाँ जाते सर हैं यही ये था। फॉर्मूला। नहीं नहीं, मैं भूल गया इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सी इज इक्वल टू ई एम बाई बी एम। तो em² / 2c μ0। So therefore I can be written as Bm can be em written as स्क्वायर Em by, so Em बाई square टू by सी म्यू 2c नॉट mu naught, है ना। तो I की जगह कितना हो यस। जाएगा? 500/π। 500 by pi। em² / 2 × 3 × 10⁻1 4π। ये पाई पाई कट गया, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो गया। तो Em कितना हो जाएगा? तो 500 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हर्ष को? अच्छा ये कर सकते हैं ना, 24 इंटू मल्टीप्लाई कर फाइव दो सर वन एक बार ट्वेंटी हो में। जाएगा, हाँ। और 1 2 3 4 जीरो हो गया, अंडर रूट 12। ये क्या हो गया, मेरा 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गया क्या? नहीं सर √² होगा ना फिर से em का। ओ, ये 10⁻² का भी तो रूट होगा। हाँ नहीं 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 नहीं, ये रूट ईएम पूछा है ना ये। हाँ। तो ईएम स्क्वायर तो इतना आया, तो ईएम तो किया तो अंडर रूट, तो 2 जीरो आ रहा है मेरा तो। ओ ठीक है ठीक है। ठीक है मैंने गलती किया है। तो ऑप्शन तो 2 आ रहा है ना। हाँ सर ठीक है। मैंने उसका भी √ ले लिया था। ओह सो सैड, आपने एक छोटी सी गलती करके अपने 5 मार्क्स गवा दिए।
Yes, sir. 5 marks, Anushka. Yep. It's too much. It may cost you an AIR of up to 3,000, 4,000. एक छोटी सी गलती 4,000 AIR पीछे ले जा सकती है आपको. So be attentive, है ना? Yes, sir. And इसी के साथ ये वेव्स खत्म. Yay.